स्वामी दीपांकर जी, अब सर्वे के सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है, कोर्ट कमिश्नर्स जो हैं वो ज्यादा अभी नहीं बोल रहे हैं, हालांकि अजय मिश्रा जी तो काफी कुछ बता रहे हैं। क्या लगता है अब आपको मामला आगे कैसे बढ़ेगा? यहां के आगे तो बात यह है कि ये रिपोर्ट अगर जो हिंदू पक्ष का दावा है वो मजबूत दिखता है सर्वे के बारे में अभी तक जितनी जानकारी है उसके मुताबिक, लेकिन अब आगे इससे क्या होगा, क्या उम्मीद रखते हैं? जी, मैं उम्मीद रखता हूं कि इसी सर्वे से आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, ये कागजी दस्तावेज में शामिल होगा और इस बार भारत में आध्यात्मिक मंथन न्यायिक प्रक्रिया से प्रारंभ हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय भी होगा। और जिस प्रकार से झूठ के फव्वारे निकल रहे हैं, मैं पहली बार अपने जीवन में हैरत में हुआ कि मैंने पहली बार ऐसा फव्वारा देखा जो जमीन के 3 फीट नीचे है। फव्वारा ऊपर तो दिखता है जमीन से, नीचे नहीं दिखता तो भरता कैसे होगा। बहरहाल मैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात समझता हूँ, हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति सनातन में आस्था रखता है, कि कम से कम आप मेरे महादेव का मजाक तो मत बनाइए दादा। जिस तरीके से आप चीजें लिख रहे हैं, जिस तरीके से आप चीजें डाल रहे हैं, और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि आप लोग हमेशा एक तुष्टीकरण के साथ खड़े हुए, आप कभी सनातन के साथ खड़े नहीं हुए। समूचे विपक्ष पर मेरा यह आरोप है कि आप हमेशा और हमेशा मात्र एक बात कहने में रह जाते हैं कि जो आप कह रहे हैं, कोई पत्थर कह दे रहा है, पत्थर पर तिलक लगा दीजिए, कोई तमाशा बता दे रहा है। ठीक है भाई साहब, हमारी संस्कृति सनातन तमाशा सही, मगर कम से कम अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? और क्यों आप अपमान कर रहे हैं? कैसे कैसे अंजना जी मीम्स बनाकर डाले जा रहे हैं। यह कोई देवों के देव महादेव के प्रति करता है, किसी की आस्था के प्रति करता है, महाकाल के प्रति करता है, और समूचा भारत इसमें मौन होकर देखता है। मैं चाहता हूं कि जज साहब इसका भी संज्ञान लें कि जब तक कोई निर्णय आप नहीं दे देते, किसी को कैसे हिम्मत जुटा लेता है कि मेरे धर्म, मेरे सनातन, मेरे महादेव पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा दे। कोई हज़ीर खान साहब बताइए, क्यों प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? इंतजार कीजिए ना, कोर्ट फैसला सुनाएगा। देखिए अंजना जी, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन आपका पत्रकार बार बार विशाल सिंह से पूछ रहा था, लेकिन वो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रही थी। लेकिन ये जो स्वामी जी कह रहे थे इससे पहले, इनके बारे में ये कहूंगा कि ये संविधान के अंदर आस्था नहीं रखते। हम हाँ भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, ये सुप्रीम कोर्ट का कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं, वो जो है 99% सुप्रीम कोर्ट का कत्ल कर दिया, कैसी बात कर? वो बताओ, 6 दिसंबर 1992 हुआ, देश ने देखा, आपने भी कहा, पूरे पत्रकारों ने कहा, काला दिन था। मैं अब दूसरी बात ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं 95% हिंदुओं से कन्वर्ट हैं। इस देश के मुसलमान, उनके भी पुरखे हिंदू थे। अगर डमरू और शिव वो निकल आता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो मंदिर बन जाएगा। हमारे देश में 850 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी किए और इन मंदिरों की देखरेख उन्होंने किए, और मस्जिद सिर्फ इसलिए बनाते थे वो आसपास कि इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों बनाते थे, ये किसके बारे में? मुसलमान मुस्लिम हुक्मरान इसलिए बनाते थे कि उनके फौजी नमाज पढ़ते थे। और जब मस्जिद की बादशाहों के प्रवक्ता क्यों बन? मैं प्रवक्ता नहीं, आज मुल्क में डेमोक्रेसी है, आज की पुलिस अंदर जाके उसको वुजू खाने की देखरेख कर रही है। ऐसे ही उस जमाने में जो फौज होती थी वो देखरेख मंदिरों की करती थी, और वो फौजी एक वक्त की नमाज। कॉन्ट्रडिक्शन जो है समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं हिंदू वंशज थे, हिंदुस्तान में। एक सेकंड, आप कह रहे हैं ना कि आप हिंदुओं कन्वर्टेड है सारे हिंदुस्तान, तो अगर उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया, मुगलों की वकालत करते हैं। समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मुगल की वकालत नहीं, मुगल इन्वेडर्स से नहीं थे। आप तो मुसलमान राजा कह रहे हैं उनको, वो तो इन्वेडर्स से नहीं थे, दूसरे देशों से आए हुए आक्रांत थे, नहीं थे। इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले सनातन भी आए, सनातन लोग भी आए, ये सेंट्रल एशिया से आए, ये 3500 साल पाए, मुसलमान 1100 साल पहले आए। इन्होंने तो शूद्र दलितों के पीछे झाड़ बांध दिए। इन्होंने तो हिंदुस्तान में वो जुल्म किया है कि दुनिया में इतिहास में नहीं हुआ। ठीक है दीपांकर जी। अंजना जी, मुझे समझ ये नहीं आ रहा, एक तरफ कहते हैं हाजी खान साहब के बोले हमने 850 साल इस पर राज भी किया, और फिर दूसरी तरफ कह दे रहे हैं कि बोले कि हम लोग भी कन्वर्टेड हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप खड़े किधर हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर किसी चीज का इस्तेमाल कर लिया उस मुद्दे पे, तो इससे मस्जिद का पूरा ढांचा मौजूद है, उस मस्जिद के ढांचे को नहीं देखा जा रहा है। तहखाने में अगर कोई चीज लगी है उसको मानना जाएगा? कैसी है देश के संविधान की वो होगी? देश के संविधान को पूरी दुनिया देख रही है कि उनको भी बोलने दीजिए। आपने बोला अपनी बात। खान साहब बोलने तो दीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं।
बोलिए बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक ही बात कह सकते हैं ना कि आप दोनों बात या दोनों नाव में पांव रखकर तो नहीं चल सकते। इतिहास को क्या करना पड़ेगा? इतिहास को झुठला दिया जाएगा? तो इतिहास में ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है। 53 साल हुक्मरानी, 325 साल मुगलों ने हुक्मरानी की, ऐसे नहीं कर सकते। 22 राजा हुए, ऐसे नहीं हो जाते। हिंदू उनके सिपहसालार और उनके फाइनेंस मिनिस्टर और खजांची हिंदू आते थे। मंदिर बनवाए उन्होंने सर ने। अंजना जी, औरंगजेब ने कौन सा मंदिर बनवाया? एक सेकंड, औरंगजेब ने कौन सा मंदिर बनवाया? 350 गज बीघे कौन सा मंदिर बनवाया? नाम बताइए, नाम बताइए। इसी बनारस मंदिर को तोड़कर एक हिंदू राजा ने कहा यहाँ पर, मैं अभी कल ही एक हिंदू राइटर इतिहासकार बता रहे थे, मैं उन्हें सुन रहा था, कह रहे थे कि अंग्रेजों ने हमारे बीच में डाल दिया। जवाब सुनिए, आपको पता तो है नहीं सर, नाम बताइए ना मंदिर का, कौन सा मंदिर बनाया? मैं ये कहना चाहता हूँ अंजना जी, मंदिर बनाया ये बनारस में कौन सा मंदिर? ये बनारस में कैसे चलेगा अंजना जी ना मंदिर? औरंगजेब ने एक भी मंदिर हिंदुस्तान में औरंगजेब ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, औरंगजेब ने कोई बिल्डिंग बनाई ना मस्जिद। जवाब सुन लीजिए अंजना जी, मंदिर जरूर मंदिर झूठ का बना देते हैं पैनल में बैठ करके, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जहां मंदिर में शिवलिंग रखा गया और जब रखा गया, और ये मंदिर गंगा के अवतरण से पहले का कहा जाता है, जब तक उसका विसर्जन ना हो जाए, आध्यात्मिक महत्वता और आध्यात्मिक प्रमाण के अनुसार या उसकी पूजा पद्धति के अनुसार, तब तक वो मंदिर ही रहता है। मैं आपको मौका दूंगी, उनको पूरा करने दीजिए। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं अंजना जी, जब तक मंदिर में प्रतिमा शिवलिंग विसर्जित नहीं हो जाता, वो मंदिर ही रहता है। आप उसे तोड़ करके भी कुछ बनाए हैं तो देखिए मिल गए ना, डमरू, त्रिशूल, स्वास्तिक, घंटी, ये सब चीज मिल ही गई ना। मगर उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि आप अब इस पर तमाम झूठ हर प्रकार का बोलेंगे, मगर एक बात हाजी खान साहब हमेशा याद रखिएगा, अगर जो हम लोग एक दूसरे के भाई हैं तो लड़ाई उस आक्रांता के विरुद्ध है, आपस में हम लोगों की नहीं है। आप आपस में क्यों इसको बना रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। मुगल वर्सेस इंडियंस है, देखिए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। 47 में हमारा मुल्क आजाद हुआ, उसके पहले जितना अंग्रेजों ने किया, जितना मुगलों ने किया, गुलाम वंश ने किया, तुगलक वंश ने किया, शेरशाह सूरी ने कहा, उस पर अब देश नहीं चलेगा। देश चलेगा 1947 के बाद 300 विद्वान और स्कॉलर बड़े लोगों ने इस देश का संविधान बनाया, ऐसे नहीं बना। और जब ये 1991 में एक्ट ऑफ वर्शिप जब आया तो उसमें ये तय हो गया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दस्तखत किए, होम मिनिस्टर अडवाणी ने भी जो बाद में रहे होम मिनिस्टर, उन्होंने भी दस्तखत किए। और बाबरी मस्जिद को इसलिए निकाला गया कि वो बाबरी मस्जिद का मामला 47 से पहले चल रहा था। अब उसमें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में कोई तरमीम नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है, ये मेरी मोहर नहीं है, मेरा अटल बिहारी जी ने मोहर लगाई है। स्वामी जी वो कह रहे हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका मैं ये कह रहा हूँ खान साहब संविधान को मानते हैं ना, तो एक आउट ऑफ सिलेबस बात पूछ रहा हूँ, यूसीसी और एनआरसी पर आपका क्या मत है? अगर संविधान के हिसाब से चलते हैं और कानून के हिसाब से चलते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और पूरा देश भी, बताइए ना, यूसीसी और एनआरसी क्या पंसारी की दुकान पर बने थे? भाई एनआरसी इंटरनेशनल रूल की मुखालफत हो रही थी, मानव अधिकार की मुखालफत हो रही थी, और इसलिए पूरी दुनिया में हुआ। 400 यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान में हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। क्यों हुआ? तो जानते वो भी पढ़े लिखे, गमान नहीं थे अमेरिका में कर रहे थे जो यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हुआ। इसलिए हुआ कि वो मानवता के खिलाफ था। ये है धार्मिक मामला, और ये संविधान के एतबार से बना है, और इस संविधान का जवाब भी औरंगजेब के मंदिर की ही तरह है। इसलिए हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कल तक पाबंदी लगा दी, तो अजय मिश्रा को क्या जरूरत है कि वो आकर सामने बयान दे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि विशाल सिंह जो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं वो तो बता नहीं रहे, लेकिन एक तरफ वो आदमी तो बता दीजिए कहां बना? देखा जा रहा था इंतजामिया कमेटी ऑफ मस्जिद, उसको हटा दिया ना, उसको हटा दिया, ये हटा दिया। वाराणसी कोर्ट पर पहले उंगलियां खड़े कर रहे थे। हम तो ये नहीं, हमने किसी कोर्ट पे हमें अधिकार है, ये भारतीय फंडामेंटल राइट्स हैं हिंदुस्तानियों के, कि वो अगर किसी कोर्ट की बात उनके खिलाफ जा रही है तो ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं। स्वामी दीपांकर जी जवाब दे दें, उसके बाद मैं स्वामी चक्रपाणी जी आ रही हूँ। मैं मात्र इतना अंजना जी इतना सा कहना चाह रहा हूं, ये इसी तरह से खान साहब या अन्य लोग आकर के तथ्यात्मक बात नहीं करेंगे, मगर एक दर्द आपसे बयान कर रहा हूं कि आपका विचार, आपका जहन, आपका विचार और आप ही की दोपहरी और मेरा देवता कचहरी कचहरी। आप सोचिए कि हमें अच्छा लगता है कि कोई मेरे देवता का अपमान कर रहा है? खान साहब, आपको अच्छा लगता है कि विपक्ष मेरे ही देवता, मेरी ही आस्था, मेरे पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है? ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर क्या नाटक हो रहा है?